हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम द मिडनाइट विजिटर आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने जहाँ तक पढ़ा था वो देखते हैं कहाँ से। यस, ओसेबल अपने कमरे में जाता है फाउलर के साथ और पाता है कि वहाँ उन दोनों के पहले से ही मैक्स नाम का एक दूसरा सीक्रेट एजेंट हाथ में पिस्टल लिए खड़ा है। ओसेबल उससे पूछता है, आप यहाँ कैसे? व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम? मेरे कमरे में कैसे आए? नेक्स्ट पर्सन, रीड एंड फाइंड आउट, जिसमें हमें पता लगाना है हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे अंदर आया, और हाउ डज ओसेबल से ही गॉट इन, और ओसेबल क्या कहता है कि मैक्स कैसे अंदर आया। ओसेबल के अनुसार मैक्स का अंदर आना कैसे हुआ और मैक्स के अनुसार वो कैसे अंदर आया। दोनों की अलग अलग वर्जन है। मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल। मैक्स दुबला पतला और थोड़ा सा कद उसका बहुत लंबा नहीं था, लंबे से थोड़ा कम, ना तो बहुत छोटा ना बहुत लंबा। अ लिटल लेस देन टॉल, टॉल उसे नहीं कहा जा सकता लेकिन छोटा भी नहीं था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसके फीचर्स जो हैं, उसकी शक्ल काफ़ी सुंदर, स्लाइटली क्राफ्टी, हल्की सी जैसे तराशी गई हो, सुंदर थी। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, लोमड़ी की तरह का उसका अपीयरेंस था। काउंटेनेंस मीन्स अपीयरेंस। देयर वाज अबाउट हिम, aside from the gun, nothing especially menacing. गन को छोड़कर, पिस्टल के अलावा और कुछ भी उसमें डरावना और चैलेंजिंग दोनों को नजर नहीं आया, फाउलर को और ओसेबल को। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, उसने अब ओसेबल के सवाल का जवाब दिया। ओसेबल ने पूछा था, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? द रिपोर्ट, he has answered it. He has come to the room to take the report. The report that is being brought to you tonight. वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आने वाली है, concerning some new missiles, नई मिसाइलों के संबंध में, नए हथियारों के संबंध में जो रिपोर्ट आपके पास आने वाली थी, मैं उसे लेने आया। I thought I would take it from you. मैं यही सोच के आया हूँ कि मैं वो तुमसे ले लूंगा। I thought I would take it from you. मैं सोचता था कि मैं आपसे वो हासिल कर लूंगा, ले लूंगा रिपोर्ट, यही सोच कर आया था। It will be safer in my hands than in yours, क्योंकि वो मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित है आपके हाथों की बजाय। Ossebel moved to an armchair and sat down heavily. Ossebel एक आराम कुर्सी की तरफ जाता है और बैठ जाता है। I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it. I am going to raise the devil with the management this time. इस बार मैनेजमेंट के साथ मैं भिड़ने वाला हूँ। And you can bet on it. आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ। He said grimly, गंभीरता से ओसेबल ने कहा। This is the second time in a month
that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. ये दूसरी बार है इस महीने में कि कोई बालकनी से मेरे कमरे में अंदर आया है। होटल की मैनेजमेंट से आज मैं इस संबंध में शिकायत करने वाला हूँ, लड़ाई करने वाला हूँ। Fowler's eyes went to the single window of the room. फाउलर की आंखें, नजरें उस कमरे की एकमात्र खिड़की की तरफ जाती हैं। It was an ordinary window. आम ही खिड़की थी, against which now the night was pressing blackly. जिसमें से शाम के होने का संकेत मिल रहा था। शाम का धुंधुलका, शाम का अंधियारा छाने लगा था, ऐसा फाउलर को लगा। फाउलर ने नोटिस किया। बालकनी, मैक्स सेड, विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मैक्स ने प्रश्नात्मक दृष्टि से ऑसेबल की तरफ देखा और बोला, बालकनी? नो, और पास की। मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास पास की है, चोर चाबी है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। बालकनी का मुझे नहीं मालूम। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे मालूम होता तो मुझे ये पास की हासिल करने के लिए जो तकलीफ उठानी पड़ी वो ना उठानी पड़ती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसेबल ने बुरी तरह चिढ़ कर कहा, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है, दूसरी बिल्डिंग की, दूसरे कमरे की बालकनी है। He glanced explanatorily at Fowler. और उसने फाउलर की तरफ देखा जैसे कि पूछ रहा हो। You see, he said, this room used to be part of a large unit. आपको मालूम है कि ये जो कमरा है एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा है। And the next room, और इससे जो अगला कमरा है, through that door there, उस दरवाजे से जिसमें कि जाया जा सकता है, used to be the living room. वहाँ एक लिविंग रूम हुआ करता था। It had the balcony, उसकी बालकनी थी, which extends under my window now, जो कि अब मेरी खिड़की के नीचे तक वो फैली है। You can get onto it from the empty room 2 doors down. आप 2 दरवाजे पार करने के बाद एक खाली कमरे से उस बालकनी में जा सकते हैं। And somebody did last month. और पिछले महीने कोई वहाँ पहुँचा, उस बालकनी में पहुँचा। The management promised to block it off. मैनेजमेंट ने प्रॉमिस तो किया है कि वो उसे बंद कर देगा, but they have not. लेकिन अभी तक उन्होंने ये किया नहीं है। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Osable. मैक्स ने अब फाउलर की तरफ देखा जो कि ओसेबल के साथ ही, ओसेबल के पास ही अकड़ कर खड़ा था। And waved the gun with a commanding gesture. और उसकी तरफ मैक्स ने फाउलर की तरफ अपनी गन लहराई और कमांड किया, प्लीज सिट डाउन, आप बैठिए। he said, we have a wait of half an hour I think. हमें शायद आधा घंटा इंतजार करना पड़े। 31 minutes, Osable said moodily. Osable ने मजे से कहा 31 मिनट। The appointment was for 12:30. अपॉइंटमेंट 12:30 बजे की थी। I wish I knew how you learned about the report, Max. मैक्स, मुझे पता है तुम्हें रिपोर्ट के संबंध में कैसे पता चला। The little spy smiled evilly. और वो स्पाई, वो जासूस, एक कड़वी मुस्कुराहट से देखने लगा। And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? लेकिन कोई बात नहीं। And we wish we knew how your people got the report. काश कि हमें पता होता कि तुम्हारे लोग ये रिपोर्ट कैसे हासिल करेंगे। But no harm has been done. लेकिन अभी कोई
नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज रात को हम इसे वापस हासिल कर लेंगे। व्हाट इज दैट, वो क्या है उधर? हु इज एट द डोर, कौन है दरवाजे पर? फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर अचानक नॉकिंग से फाउलर चौंकता है। ओसेबल जस्ट स्माइल्ड, ओसेबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, ये तो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैंने सोचा था कि जिस तरह के इम्पोर्टेंट पेपर आज हमारे पास आने वाले हैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने पुलिस को बोला था कि मुझे मेरे कमरे पर आप चेकिंग करना, अचानक करते रहना, ताकि देख सको कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने घबरा कर अपने अपने होंठ दांत से काट लिए। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और नॉकिंग बार बार हो रही थी, रिपीट हो रही थी। आज इतना ही करते हैं, कल फिर